Hi friends, today we will discuss most commonly faced problem। एक ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चों को तीसरी चौथी क्लास से पढ़ानी हम शुरू कर देते हैं और बीए तक पढ़ाते रहते हैं हर साल, लेकिन फिर भी उनको क्लैरिटी ही नहीं होती, फिर भी वो गलती करते हैं। ऐसे ही कुछ हम प्रॉब्लम्स, 2-3 प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि बच्चों के लिए बड़ी सरदर्द बनी रहती हैं हमेशा के लिए। लेकिन आज हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे। तो आओ आज हम इंग्लिश एक नए अंदाज में सीखते हैं। देखिए, ही, शी, इट, चाइल्ड, क्या है ये? सिंगुलर या प्लूरल? एक वचन या बहुवचन? एक वचन, यू आर राइट। ये सब क्या है? एक वचन। अब अगर हम इसके साथ गोज लगाते हैं तो ही बन जाएगा ही गोज, शी गोज, इट गोज, चाइल्ड गोज। लेकिन बच्चे हमेशा गलती करते रहते हैं। मैंने देखा बीए के स्टूडेंट्स बीए कर जाते हैं, फिर भी वो इस चीज़ को कर नहीं पाते, गलती करते रहते हैं। ही के साथ गो लगा देंगे, है ना, चाइल्ड के साथ गो लगा देंगे। दीज आर सिंगुलर्स, है ना। इसी तरह से जब हम आई, दे, वी, आर, चिल्ड्रन, ये क्या है? दीज आर प्लूरल, बहुवचन, है ना। दे क्या है? बहुवचन। आई क्या है? बहुवचन। यू क्या है? बहुवचन। चिल्ड्रन क्या है? बहुवचन। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? गो। अब बता तो दिया, अब बताने को तो क्या, आपका टीचर आपको बताया ही जा रहा है हमेशा से, चौथी क्लास से बताता आ रहा है, लेकिन ये छोटी चीज याद क्यों नहीं होती? देखिए, इसका आपको हम बहुत सिंपल फंडा देने वाले हैं आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हमेशा के लिए आप सही हो जाओगे ये छोटी सी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन देखिए, ये क्या है? ही, शी, इट, चाइल्ड, ये क्या है? एक है, एक वचन है, कम है। देखिए, जब इधर कम हो सब्जेक्ट, ये क्या करता है? सब्जेक्ट, ही, शी, इट, चाइल्ड क्या है? सब्जेक्ट है। जब ये एक हो, कम हो, तो वर्ब को प्लूरल बना दो, बहुवचन बना दो। बहुवचन हम कैसे बनाते हैं किसी का शब्द का? एस या ई एस लगाकर। तो हमने ई एस लगा दिया, गोज, बहुवचन बना दिया। क्यों? इधर कम, इधर ज्यादा। इज इट क्लियर? इधर कम, इधर ज्यादा। अब इधर ज्यादा हो गए इस केस में। आई भी प्लूरल है, दे, आई आप कहोगे प्लूरल नहीं है, आई बिहेव्स लाइक अ प्लूरल। दे प्लूरल है, बहुवचन है, ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा है, वी ज्यादा है, यू ज्यादा। हम ज्यादा के लिए इनको प्रयोग करते हैं, वी, यू। चिल्ड्रन, बच्चे, ज्यादा। जब ये ज्यादा हो तो इसको कम कर दो, उलट कर दो इसका। कम कैसे किया? हमने ई एस हटा दिया, जहां ई एस है यहां से ई एस हटा दिया। ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम। तो मैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलना, अभी आपको याद हो जाएंगे। ही गोज, शी गोज, इट गोज, चाइल्ड गोज, आई गो, वी गो, दे गो, यू गो, चिल्ड्रन गो। ऐसे आप ड्रिल करिए, है ना। आप दो स्टूडेंट्स, दोस्त आपस में बैठ जाइए, एक दूसरे से पूछिए, है ना। वो उससे पूछे, अच्छा ही, वो कहेगा गोज, यू गोज, आप कहोगे नहीं, गलत, यू के साथ गो नहीं आता, गोज नहीं आता, गो। फिर आप कहना उसको दे, वो कहेगा गो, गुड। आई गो, गुड। यू गो, गुड। चाइल्ड गो, नहीं, गलत, उसको कहना चाइल्ड के साथ गोज आएगा। ऐसे जब आप ड्रिल देते हो, है ना, फटाफट 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 फटाफट, ही गोज, दे गो, यू गो, वी गो, आई गो, चिल्ड्रन गो, चाइल्ड गोज, शी गोज, राधा गोज, है ना। इस तरह से आप जब दिमाग को बड़ी फास्ट ड्रिल देते हो तो कंट्रास्ट से चीजें जो है ना दिमाग में बैठ जाती हैं। कंट्रास्ट से तुलना करता दिमाग, कंपैरिजन कर, और जो चीज़ पिछले 10-15 साल में नहीं आई वो आधे घंटे में आ जाएगी। करके तो देखिए, ना आए तो मुझे कहना। बहुत सिंपल है ये फार्मूला, बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीज़ मेरे को 10 साल में नहीं आई थी, यार आधे घंटे में आ गई। अच्छा, इसी का अगर आप देखिए, इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो ही डजंट गो, है ना,
शी डजंट गो, क्योंकि डू लगता है इसमें। अब आप कहोगे डज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ ईएस है, ये वाला ईएस डू के साथ लगेगा, डज हो जाएगा, तो यहाँ पर गोज नहीं रहेगा, गो होगा। गॉट इट, है ना। शी डजंट गो, इट डजंट गो, चाइल्ड डजंट गो, है ना। से आप इसकी भी आप ड्रिल दे सकते हो। आपस में 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाइए और एक दूसरे को, एक बच्चा पूछे दूसरे जवाब दें, है ना। ही डजंट गो, शी डजंट गो, दे डोंट गो, आई डोंट गो, वी डोंट गो, चाइल्ड डजंट गो, चिल्ड्रन डोंट गो। आप ऐसे पूछिए, देखिए शी, वो कहता है शी डोंट गो, नो रॉन्ग। देखिए शी डोंट गो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शी एक है और डोंट भी एक ही है ना। तो हमें डोंट को, शी एक है तो डोंट को डजंट करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शी एक है कम है, तो डू को ज़्यादा करना पड़ेगा, डजंट ईएस लगा के। शी डजंट गो, ही डजंट गो, वी डोंट गो, आई डोंट गो, चाइल्ड डजंट। इस तरह ड्रिल करिए, उतना टाइम तक करिए जब तक आपके दिमाग में ये ऐसे नहीं बैठ जाता जैसे एबीसी बैठ जाती है। क्या एबीसी या ए आ को याद करने के लिए, बोलने के लिए आपको कभी याद करना पड़ा? कुछ नहीं, ऑटोमेटिक। इस तरह चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एंड प्रैक्टिस कम्स थ्रू रेपिटेशन। नाउ जैसे ये सिंपल आपको फार्मूला दिया, ऐसे ही है, ही इज गोइंग, है ना, ही इज गोइंग। तो दे होगा, शी होगा तो शी इज गोइंग, इट होगा तो इट इज गोइंग, चाइल्ड होगा तो चाइल्ड इज गोइंग। इट इज वेरी सिंपल। आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ, जहाँ यहाँ हम ईएस लगा रहे थे वहाँ आईएनजी लग जाएगा, है ना। और इसमें आई एम गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग, शी इज गोइंग, चिल्ड्रन आर गोइंग। तो इस तरह से आप फिर ड्रिल दीजिए इस पे ग्रुप में। आप कहिए ही, वो कहेगा ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, वी आर गोइंग, they are going, you are going, children are going, boy is going, Radha is going, players are playing। ड्रिल दीजिए, कंफ्यूज करिए, इतना फास्ट बोलिए। he is going, she is going, they are going, we are going, you are going, we are going। कंफ्यूज, है ना, इन द ग्रुप कंफ्यूज देम, कि उनको याद बड़ा फास्ट करना पड़े। और जब दिमाग को ना याद करना पड़ता है तो थ्रू रेपिटेशन वो चीज़ें परमानेंट बैठ जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, पक्की हो जाती हैं। रिपीट देम, रिवाइज देम, हैव अ ड्रिल, हैव गेम्स, हैव अ फन। इसको बोरिंग मत बनाइए, है ना। हमारा क्या होता था, होता क्या कि टीचर कैसे पढ़ाता है, ऐसे टेंसेस वगैरह ये सब बड़े बोरिंग से नियम देता, बड़े लंबे चौड़े से लिस्ट दे देता है ना। वर्तमान काल में है, होता है, होती है, होते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये, ऑब्जेक्ट प्लस ये, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ये ऐसे 12 के पता नहीं कितने तो सेंटेंस वो स्ट्रक्चर दे देते हैं आपके, 12 टेंसेस के। तो क्या याद नहीं होती उससे? ये प्रैक्टिस से होगा, फटाफट प्रैक्टिस, साथ के साथ आपको इतना का बताया, साथ के साथ प्रैक्टिस, है ना। ये यू 5, है ना। आप जैसे 5 बच्चे बैठे हैं, है ना, उसको कहिए ही, वो कहेगा ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, यू उंगली करिए उसकी तरफ, दे, वो कहेगा दे आर गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, शी इज गोइंग। एक एक, और फिर ग्रुप में भी, है ना, सभी से, और सभी को कहिए ही, सारे कहेंगे ही इज गोइंग, they are going, we are going, you are going, she is going, child is going, the children are going। सारे ग्रुप और एक को भी। देखिए कई बार क्या होता है कि हम एक से पूछते हैं ना तो बच्चा घबरा जाता है कि मेरा गलत ना हो जाए, बाकी बच्चे क्या कहेंगे, इसलिए हम ग्रुप में भी बुलवाते हैं। तो जब वो बच्चे सारे ग्रुप में बोलते हैं ना, पूरी क्लास, है ना, तो फिर उनको शर्म नहीं आती, वो उनको ड्रिल करते करते, रेपिटेशन करते करते उनको ना याद आ जाता है। फिर एक को भी टारगेट करो, पहले उनको बच्चों को टारगेट करो जिनको आपको लगता है आता है, कर सकते, दे कैन डू इट। ये नहीं दिखाना कि इसको नहीं आता, देखो ये नहीं बोल सकता है, उसको पूछो जानबूझ के भी इसको नहीं आता। पहले उन बच्चों से पूछो दे कैन डू, दे कैन रिप्रोड्यूस, है ना। तो बिकॉज ड्यू टू दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एनकरेज्ड,
उनको लगेगा कि इट इज़ पॉसिबल, इफ ही कैन डू आई कैन ऑल्सो डू. ही विल बी एनकरेज्ड, मोटिवेटेड. Motivation comes from results. Motivation doesn't come from listening or reading. Motivation comes from results. Give them results. Tell them that, see, he has learned, he has learned, he has learned, she has learned. You can also learn. देखिए, जैसे हमने आपके अभी एक बहुत बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ना, कि कहाँ गोज आएगा और कहाँ गो आएगा, कहाँ इज गोइंग आएगा, कहीं आर गोइंग आएगा. In the same way, let's discuss few more sentences to bring you more clarity. And that is, he go, he is go, he going. What is wrong with that? देखिए, here he go is wrong. Can you tell me what is wrong with it? Okay, tell me. It should be, it is wrong because subject is he, एक है और ये भी एक है. ये कम है, ये भी कम है, इसको ज़्यादा करना होगा. Okay? In the same way, he is go, what is wrong with it? This is grammatically wrong. Wrong structure. कैसे? अगर इज लगा दिया तो यहाँ ing लगाना जरूरी हो जाता है. Now it is right. ही, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं ही गोइंग. They don't know that something missing over here. You should put is here. Is. Now it is complete. A complete structure. He is going. तो ये गलतियां नहीं कर रही जो मैंने आपको बताई है ना. इसी तरह की एक और प्रॉब्लम है, वो है विल एंड शैल. बच्चे सारी उम्र इसे जूझते रहते हैं, है ना, एंड दे नेवर गेट क्लैरिटी ऑन इट. Will shall, where to use will shall? Remember, listen to me carefully. आज आपकी मैं ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करके जाऊंगा. पहले क्या होता था, will और shall बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर अब नहीं रही. पहली बात तो ये है कि shall का प्रयोग करना इंटरनेशनल लेवल पे जो इंग्लिश बोली जाती है या लिखी जाती है, shall का प्रयोग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. शैल आपको लगाने की अब जरूरत नहीं है. बोलने में हर जगह विल लगाइए. आप जब आप बोल रहे हैं आई विल, शैल नहीं लगाने की जरूरत, आई शैल कहने की जरूरत नहीं है. वी विल, नॉट शैल, वी विल. हर जगह विल लगाइए, एवरीवेयर. आई विल, चाइल्ड विल, वी विल, शी विल, यू विल, एवरीवेयर विल. प्रॉब्लम सॉल्व. अगर रिटन में, राइटिंग में करना है तो आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखिए, दे डबल एल कॉमा डबल एल, वी कॉमा डबल एल, आई डबल एल. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दे विल. विल एंड शैल बोथ. दे विल, दे शैल. दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म हम लगाएंगे तो कॉमा लगा के ऐसे बन जाएगा, दे विल, दे शैल. इसका मतलब दोनों ही है, विल भी और शैल भी है. तो प्रॉब्लम खत्म, है ना. वी विल भी और वी शैल भी दोनों ही हैं. आई विल और शैल दोनों ही हैं. प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना. तो आई होप you enjoy today's sessions. If you want to know more about English, learn English in an easy way, subscribe our channel Fundamental English and also join our Telegram group. Thank you so much.